आज केवल हमारे देशवासियों को ही नहीं बल्कि पड़ोसी दुश्मन देशों को भी, उनके नॉन स्टेट एक्टर जो कहते हैं उनको भी और पूरी दुनिया को ये संदेश चला गया है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। एक ऐसा भारत जिसके ऊपर अगर कायराना हमला करोगे, दुस्साहस दिखाओगे तो हम खेद प्रकट नहीं करेंगे, हम घर में घुस के वार करेंगे, चाहे उसके लिए सरहद पार करनी पड़े। दुनिया के किसी भी कोने में हम पाताल तक भी ढूंढ के निकालेंगे जिन्होंने भारत के ऊपर दुस्साहस करा है। ये नया भारत है और इस नए भारत की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश की सेनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, अर्धसैनिक बलों को मैं धन्यवाद देता हूं और देश के नागरिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सब ताकत है। आज जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से केवल सरहद से ही नहीं दुश्मन आता, आसमान से भी आएगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आपके घर के अंदर तक आ जाएगा, देश को बांटने की कोशिश करेगा, कम्युनल टेंशन फैलाने की कोशिश करेगा, देश की एकता को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसीलिए आप सब सैनिक हैं और इसीलिए हम सबको अपना रोल प्ले करना है। अगर कई बलिदानों की वजह से आज हम स्वाभिमान से जी रहे हैं, हमारी संस्कृति जिंदा है, तो अगले 1000 साल की जो तैयारी करनी है वो आज हमें करनी है। कुछ समय देश के लिए जरूर निकालिए, मेरा यही आग्रह है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैं बार बार इसी को, देश के नाम जो संदेश दिया उसमें भी यही कहा। कल जो बीकानेर में आके उन्होंने संदेश दिया वो भी यही कहा कि कोई ये जो न्यूक्लियर कीदड़ भभकी है इससे हम नहीं डरने वाले, जो सिंदूर मिटाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि टॉक्स अगर होगी तो केवल पीओके के ऊपर होगी। इतना क्लैरिटी आज तक किसी लीडर में नहीं थी और ये हमारे लिए संदेश है कि हमारी क्या दिशा होना चाहिए। सो हम सबको मजबूत इस देश की ताकत बनना है। देखिए, वो दुख की बात है कि बार बार हमारी सेनाओं के ऊपर सवाल करते हैं, एक तरह से पाकिस्तान की ही भाषा बोल बैठते हैं। कभी तो वो समझें कि सत्ता पाने के लिए वो देश का किस तरह से नुकसान कर रहे हैं कि देश के दुश्मनों की ही भाषा बोल रहे हैं। उन्हीं के वीडियो पाकिस्तान दिखाता है। देश के बाहर उनके परिवार के कुछ जने थे जिन्होंने देश के बाहर जाके कहा कि हम देश की बात नहीं करेंगे, देश की बात देश में होगी, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझते इस बात को।